अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः पौष माघ शुद्ध पंचमी वसंतपंचमी इति लोके दिनांक 14 मार्च 2000 14 फेब्रुवारी 2024 पातंजल योगसूत्र। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शक्शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते। योगशास्त्रेऽधुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महर्षि पतंजलि प्रणीतम योग दर्शनम प्रथमोध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यपि नरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्य मिथ्या ज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्द ज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य विषीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदमध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छदन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तम् स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणैर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्ततदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वञ्च आलिङ्गपर्यवसानं सा एव सबीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्येध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम् अन्य विषयः विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः
समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशु च दुःखानात्मसु नित्यशु च सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलकर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टुदृष्टयोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिरविपलवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समयानुवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमध्यातिमात्रा दुःखा ज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्यजन्मकथन्ता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः। तो हम ये कोष्ठ शाखागति और प्राणायाम की बात कर रहे थे। एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये तो सभी मॉडर्न अप्रोच है और फिर से मैं मुझे जो बताना है वो दोहराता हूँ। रक्तवाहिनियों में कार्बन डाइऑक्साइड रक्तवाहिनियों से कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोश में चला जाता है। वायु कोश का प्राणवायु रक्तवाहिनियों में आता है। ये वायु कोश में शोषित इस प्रकार का जो जहरीला वायु है वो प्रश्वास रूप से बाहर फेंका जाता है और शुद्ध हुआ रक्त पुनः फुफ्फुस के जरिए हृदय में जाता है। हृदय के द्वारा पुनः पूरे शरीर में फैलता रहता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो आमरण चलती रहती है और इसमें उत्पन्न होने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका कुछ विशिष्ट अंश प्रमाण रक्त में होता है। जब तक ये सही मात्रा में रहता है तब तक श्वसन व्यापार भी साम्यावस्था में चलता रहता है। श्वास प्रश्वास ये प्रौढ़ मनुष्य के 1 मिनट में सुमार 15 बार होने चाहिए, यानी कि वो श्वसन व्यापार की साम्यावस्था है। रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण थोड़ा भी ज्यादा हो गया
कि श्वसन का नियंत्रण करने वाला मेंदु जो मस्तिष्क में केंद्र है वो उत्तेजित होता है और श्वसन व्यापार उत्तेजित होकर 1 मिनट में 15 बार होने के बजाय ज़्यादा श्वासोच्छ्वास होने लगता है और उसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण कम किया जाता है और उस प्रमाण में श्वसन क्रिया फिर मंद होने लगती है। विज्ञान शास्त्रज्ञों ने अनेक प्रयोग करके ये निश्चित किया है कि रक्त में से जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका जो प्रमाण है वो 3% 3% इतना भी बढ़ गया तो श्वासोच्छ्वास का फिर दुप्पट दुगना हो जाता है। और ये 3% से भी कम हो गया तो श्वासोच्छ्वास का प्रमाण बहुत ही कम यानी कि 1 मिनटों में 2-3 इतना ही हो सकता है। और ये प्रमाण 3 में से कमी हो गया तो श्वसन व्यापार पूर्णांश से रुक जाता है। शरीर की हलचल और अंतर्इंद्रियों के व्यापार इनके योग से सूक्ष्म जीव पिंड उनकी का क्षय होता है, वे मृत होते रहते हैं और उनसे प्राणवायु का रासायनिक संलग्नता होकर कार्बन डाइऑक्साइड ये जहरीला द्रव्य बनता है। और ऊपर जो बताया है उससे ये ध्यान में आएगा कि शरीर में अगर क्षय ज़्यादा होता है तो प्राणवायु के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा निर्माण होगा और वो होता ही मेंदु में, मस्तिष्क में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निर्माण होगा और फिर वहाँ का श्वसन नियामक केंद्र जो है उत्तेजित होकर श्वसन वेग से और तीव्रता से होने लगता है। प्राणवायु श्वसन द्वारा अधिक मात्रा में अधिक बार शोषा जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उतने ही हिसाब से शरीर से बाहर फेंका जाता है और इस रीति से रक्त का ये जहरीला वायु बाहर निकलकर रक्त में उसकी साम्यावस्था जैसे-जैसे प्राप्त होती है, वैसे-वैसे श्वसन कम होने लगता है और वो प्रमाण नित्य की जितनी अवस्था है वहाँ तक यानी कि 15 श्वास 1 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाता है। उम, जब हम कोई भी व्यायाम करते हैं तो श्वसन क्रिया वेग से होने लगती है और ये बात सभी के परिचय की है, उसकी उपपत्ति ये ऐसी है। इस उपपत्ति का प्रकृत सूत्र में प्राण के प्रच्छन्न और विधारण इसका क्या संबंध है वो देखें। जो नऊ विक्षेप और उसके साथ उत्पन्न होने वाले दुःखद और मनःसंगमय जयत्व ये 5 उपद्रव, इन सभी का निराश ईश्वर प्रणिधान और अन्य किसी विषयों से उपायों से योगाभ्यासी साधक को करना है, इसका विवेचन प्रस्तुत है। तस्य तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यास करना है, इस प्रकार का सामान्य विधान 32वें सूत्र में किया है। साधक कभी वित्थित अवस्था में तो कभी समाधि अवस्था में होता रहता है। इन दोनों अवस्थाओं में ऊपर जो सोपद्रव विक्षेप है, उनका प्रत्यवाय न हो, इसलिए कौन-कौन से उपाय करने हैं, ये बताने के लिए अगले 7 यानी कि 33 से 39 ये सब सूत्र आए हैं। इसमें 33वें सूत्र में व्युत्थानावस्था में चित्त होते समय यानी कि प्रारब्धापादित अत्यंत अवश्य इस प्रकार की जो स्नान भोजन आदि और प्रपंच व्यवसाय आदि प्राप्त कर्म करते हुए सुख दुख पुण्य अपुण्य ये अपने सामने उपस्थित होने पर उसके विषय मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा इन भावनाओं को क्रमशः करने से चित्त प्रसादन होगा ऐसा बताया गया है। तो सुख दुख पुण्य अपुण्य इनके बारे में ये जो 4 भावनाएं करने के लिए कहा है, वो करेंगे तो चित्त प्रसादन होता है।
अब 34 तो 39 ये सूत्र में ध्यान धारणादि का अभ्यास करते समय ऊपर जो बताए गए उपक्षेप विक्षेप और उपद्रव ये न हो, इसलिए क्या करना है, और अगर वो होते हैं तो उनका निराश किन साधनों से करना है, ये बताए। प्रकृत सूत्र यानी कि 34वें सूत्र में उपद्रव विशेष विक्षेप नष्ट होकर चित्त प्रसादन होने के लिए प्राण का प्रच्छेदन और विधारण ये उपाय बताया गया है। तो प्राण को बाहर छोड़ना है और फिर ये होल्ड करना है, विधारण करना है उसका, तो बहिकुंभक करना है। धारणीय वेग is mentioned in respect of कोष्ठ शाखा गति on physical level and not on merely psychological level. साइकोलॉजिकल लेवल पर उसको धारण करना है, इस प्रकार का बताया। धारयेत् तु सदा वेगान् हितैषी प्रत्यक्षेह च लोभेर्षा द्वेष मात्सर्य रागादीनां जितेन्द्रिया। फिजिकल लेवल पे जो वेगान न धारयेत् वात बिंबुत्र क्षयवतु क्षुधाम, इन सभी का वेग धारण करने के लिए ही बताया है। अब जिनका धारण नहीं करना है, मानस वेग जो है, जिनका धारण नहीं करना है, तो धारण नहीं करना है तो उसको एक्सप्रेस होने देना है, इसी प्रकार का अर्थ निकलेगा। लेकिन क्रोध वगैरह इस प्रकार के मानस वेग अगर एक्सप्रेस भी होते हैं तो खुद को भी और दूसरों को भी तकलीफ वाले होते हैं, पीड़ा देते हैं। तो ऐसे हालत में धारण भी नहीं करना है और एक्सप्रेस भी नहीं होने देना है। ये कैसे करेंगे? ये एक अजीब स्थिति इस प्रकार की है। तो जहां से ये उत्पन्न होते हैं उस कारणों पर काम करना, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। ये ज्यादातर रजस से और कुछ हद तक तमस से जुड़े इस प्रकार से है। तो उनको ही अगर हम काबू में रखने की कोशिश करते हैं, उनको ही कम करने की कोशिश करते हैं, सत्वगुण को बढ़ा देते हैं, तो ये निर्माण ही नहीं होंगे, और अगर निर्माण हो गए होंगे तो फिर उनका शम इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये काफी मुश्किल मामला है, क्योंकि राग मीन्स प्रीति, हाँ, या पुनः पुनः प्रवर्तन इच्छा, बार बार करने की इच्छा, ये राग है इस प्रकार से। तो जब उस अवस्था में है, क्रोधावस्था में है, शोकावस्था में है, या और कोई इस प्रकार की चिंता है, डिप्रेशन है वगैरह वगैरह, तो उन अवस्थाओं में इसके बारे में सोचा नहीं जाता कि इसका मूल कारण रज है, तम है, ये उसको तो कंट्रोल करना है इस प्रकार से। तो प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये जो सूत्र बताए गए हैं कि ये जो जहरीला वायु शरीर में, या मल रूप वायु, जहरीला कहेंगे नहीं कहेंगे एक अलग बात है, लेकिन मल रूप वायु है, उसको बाहर फेंक देना इस प्रकार से, तो चित्त प्रसादन होगा। जैसे इन्होंने आगे ये मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादन, कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, इन भावनाओं से सुख दुख पुण्य और अपुण्य के बारे में सोचना है, और फिर उससे चित्त प्रसादन होगा, इस प्रकार की बात बताई है। और फिर तत्प्रतिषेधार्थम व्याधिस्थान संशय प्रमादालस्य वगैरह वगैरह, ये सब प्रत्यवाय है, अंगमय जयत्व वगैरह वगैरह जो है, ये उसके साथ में उत्पन्न होने वाले विक्षेप इस प्रकार से, सहभुआ इस प्रकार से। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, उनके प्रतिषेध के लिए एक तत्वाभ्यास ये बताते हैं। तो एक तत्वाभ्यास ये वास्तव में प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, ये प्रोसेस है। कि किसी एक आलंबन पर धारणा करनी है। थॉट स्टिमुलेट्स what thus the importance of धारणीय वेग। हाँ, ये
चलेवाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, तो वायु पर नियंत्रण करते हैं तो मन भी शांत हो जाता है। ये इसमें जो चिंता शोक क्रोध वगैरह इस प्रकार के भाव जो निर्माण हो रहे हैं उनका शमन होने लगता है इस प्रकार से। तो हमें चाहिए कि उनका भली भांति शमन इस प्रकार का हो, ना ही उसको एक्सप्रेस होने देना है, ना ही उसको दबा के रखना है। तो अगर हम प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त होते हैं, तो ये जो मल रूप वायु है वो बाहर निकल जाता है, और फिर ये जो प्रत्यवाय है, व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य वगैरह वगैरह, ये दूर होने लगते हैं। तो उसके लिए एक तत्वाभ्यास, ये एक बात बताई गई है, और वो शायद हम किसी तस्वीर के या मूर्ति के सामने बैठ के उसका ध्यान करते हुए ओंकार का जाप अगर करते हैं या उस मंत्र का जाप करते हैं, तो फिर हमारा लक्ष्य वहीं पे केंद्रित इस प्रकार का हो जाता है। और ये एक तत्वाभ्यास है। तो ये सभी जो व्याधिस्थान संशय प्रमाद आलस्य और दुख अंगमय जयत्व वगैरह वगैरह, ये जो दुख नॉर्मल अंगमय जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप से हुआ, इन विक्षोपों के साथ ये जो उत्पन्न होने वाला है उनका उनका भी शम होने लगता है। और उसी स्थिति में अगर हम प्रच्छन्न विधारण प्राण का करते हैं, वायु को छोड़कर बहिकुंभक करते हैं इस प्रकार से, तो भी इनको दूर कर सकते हैं। जो विक्षेप और उसके सह उत्पन्न होने वाले जो अंतराय इस प्रकार के हैं, इनको दूर कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये प्राणव स्रोतस की हमारी जो संकल्पना है कि मूलात खाद अंतरन देह प्रसृतन अभिवाह्य स्रोतस तद विज्ञेयम श्रीराधमनि वर्जितम, अथवा स्रोतांसि खलु परिणामम आपद्यमानानां धातूनाम अभिवाहिनी भवन्ति अयनार्थेन। तो जिसमें परिणमन हो रहा है इस प्रकार के जो भाव है, उनका वहन जहाँ पे होता है वो स्रोतस कहलाता है। अब ऐसे हालत में जो हवा अंदर ली जाती है, मैं एक अहम मुद्दा है कि एंट्री पॉइंट्स मुख्य जो है वो नाक और मुख, ये दो ही है। तो नाक से या नासा से हम वायु लेते हैं, और मुख से अन्न और जल ये लेते हैं। अब इन सभी का पचन होना आवश्यक है, इसलिए अन्नव स्रोतस, उदकव स्रोतस और प्राणव स्रोतस, ये तीन स्रोतस बताए गए। अब जैसे अंतः कुंभक में घट में से पानी बाहर निकलता है, उसका प्रस्रव होता है, उसी प्रकार अंतः कुंभक करेंगे तो वायु का प्रसरण पूरे शरीर में हो जाएगा इस प्रकार से। मॉडर्न मेडिसिन ने उसको फुफ्फुस तक ही सीमित रखा है। इस प्रकार का वायु शरीर में फैलता है ऐसे बात नहीं करते। वहां अल्वियोला के ऊपर ये जो वायु केश के ऊपर ये जो कैपिलरी नेटवर्क है, उसमें शुद्ध रक्त पहुंच जाता है, जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इस प्रकार का है, और उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होकर फुफ्फुस में चला जाता है, और वहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड, उल्टा किया क्या मैंने? ऑक्सीजन कैपिलरीज में आता है, और कैपिलरीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फुफ्फुस में चला जाता है इस प्रकार से। ये वायु का एक्सचेंज होता रहता है। तो मॉडर्न मेडिसिन ये जो प्रक्रिया है वो रक्त के जरिए होती है, और हीमोग्लोबिन का रोल अहम है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनना ये इसमें महत्वपूर्ण है। लेकिन जब पूरे फुफ्फुस भर के सांस लेते हैं,
तो कम से कम इस प्रकार से सांस लेना आरंभ करना, ये पहली पायरी या पहली स्टेप इस प्रकार की है। और फिर अंतक कुंभक करते हैं। तो ये वायु बाहर ऊपर से तो बाहर नहीं जा पाएगा इस प्रकार से। तो वो पूरे शरीर में फैलने लगेगा, उसका पचन होता रहेगा इस प्रकार से। अब मॉडर्न साइंस में तो इसके बारे में बहस नहीं है। एक तो प्राणायाम के बारे में बहस नहीं है। कि हाँ, 15 मिनट आपका श्वसन चलता है, 1 मिनट पे 15 बार इस प्रकार का श्वसन चलता रहता है। लेकिन उसको धीमी गति से किया जाए तो क्या होगा इस प्रकार से, तो मालूम नहीं। मॉडर्न में कुछ रिसर्च इसके बारे में, योग आयुर्वेद के बारे में हुआ होगा, योग और मॉडर्न मेडिसिन के बारे में किया होगा इस प्रकार से। लेकिन रागादी वेग एक्सप्रेस न करणे आणि धारण नाही करणे हे केवळ उत्पन्न होऊ दिले नाही तरच शक्य आहे। अन्यथा उत्पन्न झाले तर आयदर एक्सप्रेस कराय किंवा धारण करावे यापैकी एक होणार। तेव्हा योग म्हणजे संगती वेग उत्पन्न न होऊ न देण्यासाठी काय करावे सांगणारे शास्त्र आहे आणि याच्यावर नियंत्रण म्हणजेच योगी अवस्था असं म्हणता येईल का? कह सकते हैं। जैसे कि आपत्ति है ये रागादि वेग जो है, उनका हमारे हिसाब में तो धारण नहीं करना है इस प्रकार से। तो अगर वो व्यक्त हो जाते हैं तो भी उस व्यक्ति को भी और दूसरे व्यक्तियों को भी पीड़ादायक इस प्रकार के होते हैं। तो व्यक्ति भाव भी अच्छा नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो मूल रूप से जहां से ये उत्पन्न हो रहे हैं वहीं पे उनके उत्पन्न न होने के बारे में सोचना, ये और उस प्रकार कुछ कृति करना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो योग का मूल प्रयोजन चित्तवृत्ति निरोध या साध्य जो है वो चित्तवृत्ति निरोध ही योग इस प्रकार का है। प्रमाण विपर्य विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय, ये वृत्तियां बताई गई। और तदा द्रष्टु स्वरूपे अनु अवस्थानम, ये जो बात बताई गई है कि तदा उस समय में दृष्टा अपने अवस्था में होता है, तो अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इनका प्रारंभ रजा और तम दोषों से होता है। तो शायद मैत्री करना मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम, इस सूत्र के आधार पर चित्त प्रसादन होता है, यानी कि क्या होता है, तो उसमें जो दोष है रजस और तमस वो कम होने लगता है, तो चित्त प्रसन्न होने लगता है। और चित्त प्रसन्न होने से ये भाव निर्माण ही नहीं होंगे। अगर काम क्रोधादि जो विकार है वो निर्माण ही नहीं होंगे तो उनका धारण करने का या उनको व्यक्त करने का कोई सवाल नहीं रहेगा इस प्रकार से। लेकिन फिलहाल की स्थिति में जब हमारे रजा और तम ज्यादा प्रबल इस प्रकार के हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं इस प्रकार से, तब उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो एक तत्वाभ्यास ये एक बताया वहां पे। इसीलिए हम ध्यान धारणा धारणा ध्यान इस प्रकार का करेंगे, ये एक बात रहेगी। और प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य, इसके भी जरिए हो सकता है। और ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये जो पहले समाधि सिद्धि के बदले बताया, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपथा तज्जपा तदर्थ साधनम इस प्रकार का। तो और आगे भी समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ये सूत्र आता है, समाधि की सिद्धि ईश्वर प्रणिधान से होती है।
तो ये अगर कॉम्बिनेशन बनता है कि समाधि सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसका वाचक प्रणव है, और फिर ओंकार का अगर अभ्यास करते हैं, सतत रूप से उसका करते हैं, तो फिर समाधि सिद्धि होने लगती है। अब ये बात है कि ये जब हो रहा है तो दुःख व्याधिस्थान संशय परमात्मालस्या विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, ये अंतराय निर्माण होता है। दुःख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह हुआ, उसके साथ में ये भी निर्माण होता है, दुःख दौर्मनस्य वगैरह इस प्रकार। तो इन प्रत्यवायों को कैसे दूर करेंगे? तो प्रच्छन्न विधारणम एक तत्वाभ्यास, ये एक बात बताई, और प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य, ये भी दूसरी बात बताई। तो वही कुंभक करेंगे तो ये व्याधि स्त्यान आदि प्रत्यवाय दूर होंगे। उसमें पहला व्याधि है, और ये शारीर मानस सभी प्रकार के व्याधि इसमें समा जाएंगे इस प्रकार से। तो केवल वही कुंभक से इन प्रत्ययों को दूर कर सकते हैं, व्याधि प्रत्यवाय जो है उसको दूर कर सकते हैं। अब इसके साथ में अगर हम ओंकार का जाप भी करते हैं और एक तत्वाभ्यास, चाहे वो ओंकार का हो या फिर धन्वंतरी का हो या किसी और किसी का हो, इस प्रकार के वो करते हैं, तो ये प्रत्यवाय दूर होने लगते हैं, और साथ ही में ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर सिद्धि में सहायता मिलती है इस प्रकार से। और जैसे जैसे ये रजा और तमो दोष दूर होते जाएंगे, निकल जाएंगे हमसे, वैसे वैसे स्थिति और सुधरेगी, ये निर्माण ही नहीं होंगे इस प्रकार से। तो फिलहाल हम योग साध्य करने के लिए जा रहे हैं और योग चित्तवृत्ति निरोधा है, और तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान में हमारी अंतिम अवस्था इस प्रकार की है। और फिर स्वरूपे अवस्थानम, ये स्वरूप में स्थित हो जाना इस प्रकार का, ये आवश्यक इस प्रकार का है। बाकी वृत्ति सारूप्य रहेगा, जिस प्रकार की वृत्तियां होगी उस पे हम सर्वता प्राप्त कर लेंगे, उसी में अटक जाएंगे। और फिर इन वृत्तियों का निरोध कैसा करना है? तो अभ्यास वैराग्य अभ्यंतन निरोधा, ये बात बताई कि अभ्यास और वैराग्य से इनका निरोध हो सकता है। अभ्यास के बारे में सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सतारा सवितो दृढ़ भूमि, दीर्घकाल निरंतर और आदर पूर्वक उसका अगर सेवन किया जाता है अभ्यास का, तो वो दृढ़ भूमि हो जाता है। फिर व्युत्थान अवस्था में भी हम विचलित नहीं होते, हमारा अभ्यास जो है योग का वो चलता रहेगा इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ओंकार और बहिकुंभक, ये जो कॉम्बिनेशन बताया गया है, गानू सर से मैंने सीखा था। ये अ उ म इनका अलग अलग उच्चारण, अ और उ को समान समय, और उन दोनों के इतना समय म के लिए, और म में रुक जाना है, और बहिकुंभक करना है उस अवस्था में। जहां तक कर सकते हैं 2 सेकंड 5 सेकंड जितना कर सकते हैं उतना बहिकुंभक करना है। तो प्रच्छन्न विधारण होने के कारण ये जो व्याधिस्थान संशय प्रमाद आलस्य वगैरह वगैरह ये उपद्रव दूर हो जाते हैं, और फिर समाधि सिद्धि में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाती है, और ओंकार कर रहे हैं तो समाधि सिद्धि के लिए भी कार्य चलता ही रहता है इस प्रकार से, तो समाधि सिद्धि होने लगती है, ऐसा सब कहना है। अब व्याधिस्थान संशय प्रमाद आलस्य वगैरह ये जो प्रत्यवाय है उनका एक उपाय एक तत्वाभ्यास ये है, और दूसरा उपाय ये अभी प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य इस प्रकार का बताया गया है। तो हमारे लिए व्याधि सबसे अहम इस प्रकार का है, वो पहला ही है इस प्रकार से। तो अगर हम
बहिकुंभक की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि बहिकुंभक से मलिन वायु ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल जाएगा। वो फेफड़ों में आता रहेगा और फिर बाहर निकलता रहेगा। तो शरीर में जो अशुद्धियाँ हैं, उनको पहले निकाल देना है। फिर बाद में शुद्ध जो लेना है, उसके बारे में सोचना है। शरीर अगर मलिन है, जैसे कि ये पंचकर्म के बगैर रसायन वाजीकरण चिकित्सा फलद्रूप नहीं होती, क्योंकि अशुद्धियाँ पहले ही है। और फिर मलिन वस्त्र को अगर रंग चढ़ाने की कोशिश करते हैं, रंग बैठता नहीं है, तो स्वच्छ इस प्रकार का वस्त्र है, तो उसके ऊपर रंग बैठ सकेगा। उसी प्रकार मालिन्य शरीर में जो है, वो उसको निकाल देंगे, तो जो बाहर से हमें शुद्ध हवा लेनी है, वो अच्छी तरीके से अंदर आ सकेगी। और फिर ये व्याधि वगैरह जो प्रत्यवाय है, वो दूर होने लगेंगे। इसलिए पहले बहिकुंभक का अभ्यास करना है, फिर बाद में अंतःकुंभक के बारे में सोचेंगे। इसलिए शायद ये बताया जाता है कि पहले बहिकुंभक ही करो। अब इसमें जो मैंने एक थोड़ा-सा तरीका बताया था कि एक बार पूरी हवा निकल दी है, फुफ्फुस फिर भी संकुचित इस प्रकार की अवस्था में है और बहिकुंभक कर रहे हैं, बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं इस प्रकार से। तो मलिन वायु जो है, वो फुफ्फुस में वापस आ जाएगा, कोष्ठशाखा गति के आधार पर। क्योंकि ये वायु का निग्रह है। कोष्ठम वायोश्च निग्रहात्, ये जो बात कही गई है, तो ये वायु का निग्रह है। और वायु के निग्रह से दोष केवल फुफ्फुस रूपी कोष्ठ में आते हैं ऐसा नहीं है, वो महास्रोतस में भी वापस आ जाते हैं। या बाकी जो स्थानान नामाग्नि पक्वाना मूत्र से रुधिर से ये जो बात बताई गई है, वहाँ दोष आने लगते हैं, वापिस आने लगते हैं इस प्रकार से। अभी मैं सोच रहा था कि शीत पित्त उदर कोठ, इसमें दोष शाखाओं में चले गए हैं। और भी सेट्रिजिन वगैरह इस प्रकार की दवा लेते हैं, तो तत्काल उपशम होता है और मरीज लेते रहते हैं, बरसों बरसों तक ये दवाइयाँ खाते रहते हैं इस प्रकार से। कारणों को टालने का कुछ संबंध नहीं रहता। तो ऐसी अवस्था में तुरंत लाभ कैसे मिले? हरिद्राखंड, शीतपित्त प्रभंजन वगैरह तो सब चलते रहते हैं। फिर भी जिनमें ये सेट्रिजिन लेने की आदत बरसों से पड़ी है और हर रोज सेट्रिजिन लेने के बजाय बात ही नहीं चलती, इस प्रकार की बात होती है, उनमें सेट्रिजिन जैसे रिजल्ट हम नहीं दे पाते हैं तुरंत। इस प्रकार का कम हो गया, इस प्रकार के रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रचर्मन विधारण से अगर दोष कोष्ठ में वापस आ जाएंगे, तो इनको दिन में 3-4 बार बहिकुंभक करने के लिए बोलेंगे। जब भी ये उत्पन्न होता है, शीत पित्त कोठ दर्द उत्पन्न होता है, तो बहिकुंभक करने के लिए बोलेंगे। और दोष जैसे ही कोष्ठ में आते हैं, फुफ्फुस कोष्ठ में भी आएंगे और महास्रोतस में भी आएंगे इस प्रकार से। तो उनको बाहर निकालने की कोशिश करनी है। फुफ्फुस से श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में तो हम फुफ्फुस के द्वारा ही बाहर निकाल देंगे इस प्रकार से। लेकिन कई मरीजों में ऐसा होता है कि पहले अम्लपित्त होता है, एंटासिड्स लेते रहते हैं और फिर ऊर्ध्वगति बंद हो जाती है, छर्दी होना ये बंद हो जाता है और फिर शीतपित्त उदर कोट के रूप में व्यक्त होने लगता है। तो ऐसा करने से जब हम यष्टि मधु का प्रयोग करते हैं या वृद्धाभिसंधानात् पाकात् कोष्ठम वायुश्च निग्रहात्, मैं दही का प्रयोग देता हूँ इस प्रकार से। तो दही देते हैं तो अभिसंध के जरिए ये दोष कोष्ठ में आने लगते हैं और फिर वो होता लगता है आगे हमारा अम्ल पित्त जो पहला था वो फिर से वापस आ गया, उसकी तकलीफ होने लगी इस प्रकार से। लेकिन चित्त पित्त उदर कोष्ठ कम हो जाते हैं। तो शमय्यतां प्रयोगेण सुखं वा कोष्ठमानयेत् ज्ञात्वा कोष्ठप्रपन्नांशे यथा सन्नं विनिर्हरेत्। प्रायस्त्यज्यगता दोषा क्लेशयन्त्यातुरां चिरम्।
क्रूर्यान्न तेषु त्वरया देहाग्नि बलविक्रिया, कि तिर्यकगत जो दोष है वो ज्यादा तकलीफ वाले है, तो है ज्यादा पीड़ा देते हैं। और कुर्यान्न तेषु त्वरया देहाग्नि बलविक्रियाम, देह अग्नि बल जानने वाला व्यक्ति उसमें त्वरा से कुछ चिकित्सा न करे, इस प्रकार से। अब इस परिस्थिति में शमयत्तान प्रयोगेण सुखम व कोष्ठम आनयेत, उनका वहीं पे शमन करना है या फिर सुखपूर्वक उनको कोष्ठ में लाना है। अब वहीं पे शमन करने के लिए जो व्याधि प्रत्यनी की दवाइयां हैं, हरिद्राखंड, शुद्ध पित्त प्रभंजन रस वगैरह वगैरह इस प्रकार की, उनका प्रयोग हो सकता है। कोकम शरबत वगैरह भी लोग प्रयोग में लाते हैं, इस प्रकार से सुचेकर करते हैं इस प्रकार से। लेकिन अभी हुआ है ऐसे कि एलोपैथी में पचन का विचार बिल्कुल नहीं है। अमावस्था है, निरामावस्था है, ये कुछ देखते नहीं है इस प्रकार से। और केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ के रूप में इसमें सेट्रिजिन वगैरह का प्रयोग इस प्रकार का होता है। तमक श्वास वगैरह में स्टेरॉइड्स का प्रयोग होता है। आर्थराइटिस वगैरह में एनाल्जेसिक्स का प्रयोग होता रहता है। तो ये दवाई जहरीली है। ये सभी जो द्रव्य है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आए हैं, सभी जहर है। और विष का एक परिणाम है कि वो व्यवाय विकासी होता है, तो वो अपने आप हृदय में चला जाता है। और फिर पूर्वम व्याप्या खिलंकाया ततः पाकाय कल्पते, पूरे शरीर में पहले फल फैल जाते हैं और फिर उनका पाक होने लगता है। ये ववाई का लक्षण बताया गया है। तो वो शाखा या मर्माशी संधि में जाकर वहां तात्काल रिलीफ दे देते हैं। चाहे पेन हो, चाहे एलर्जिक अर्टिकेरिया हो, या और कुछ चीजें इस प्रकार की हो, या तमक श्वास वगैरह इस प्रकार की, या स्किन कंडीशन, एलर्जिक कंडीशन स्किन की है उस प्रकार के, इन सभी में वो तात्काल परिणाम दिखाते हैं। स्टेरॉइड्स वगैरह जो है तात्काल परिणाम दिखाते हैं। अब ये विष के जरिए हो रहा है, तात्कालिक है। वो जब तक ये आपका कोष्ठ से शाखाओं में वगैरह इस प्रकार का या मध्यम रोग मार्ग में रोग का जाना चालू रहेगा, तब तक कि बार बार उभरता रहेगा। ये तो सही बात इस प्रकार की है। शीत पित्त सोडा वाटर कोकम मोरागण से तुरंत कम होता है, इन सभी में नहीं होता। सर जब च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाया था, क्या शोधन किया होगा अगर किसी को किसी भी प्रोडक्ट का पार्टिकल साइज 0.04 माइक्रोन से कम हो, तो वो किसी भी स्रोत में बिना शोधन के अंदर जा सकता है, जाता हो जाता है, अंदर जा सकता है। जबकि किसी भी भस्म बिना बनाने के स्टैंड है, इसलिए मोस्टली रेसिपी प्रिपरेशंस शायद बिना शोधन के अंदर जा सकते हैं। हाँ, सही है। रसशास्त्र की जो दवाइयां हैं वो भी विषय है। चाहे ताम्र हो, चाहे बाकी इस प्रकार के वथना वगैरह इस प्रकार के विषय हो। तो जैसे एक्शन विषय द्रव्यों के एलोपैथी में मिलते हैं, चाहे एनाल्जेसिक हो, चाहे स्टेरॉइड्स हो, चाहे एंटी एलर्जिक वगैरह इस प्रकार की ड्रग्स हो, तो उसी प्रकार के रसशास्त्र वाले द्रव्यों के एक्शन मिल सकते हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। और इसीलिए हमें तीव्र अवस्था में, अमवात की तीव्र अवस्था हो इस प्रकार से, सूर्ण उपति वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करते रहते हैं। महा योगराज बुलबुल का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से रिलीफ मिलता है। लेकिन बात यह है, जितना तुरंत रिलीफ एलोपैथी में मिलता है,
उतना तुरंत रिलीफ हमारे दृष्टि से नहीं आता। हमें परहेज भी बताना है, अगर लंघन पाचन की आवश्यकता है तो लंघन बताना है, पाचन भी औषधियाँ देनी है और उसके साथ में ये जहरीले द्रव्य, विष द्रव्य परसशास्त्र के उनको भली-भांति पहुँचाना है वहाँ पे। और फिर तात्कालिक इफ़ेक्ट भी मिलेगा और मूल रूप से होगा। तो इसमें दोषों का कोष्ठ में आना, यह अहम मुद्दा है। और स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च रुदुण्डकफुफ्फुसश्च कोष्ठे इत्यभिधीयते, ये अगर बात है, तो बहिकुंभक का अभ्यास करते-करते दोषों का कोष्ठों में आना, जो भी कोष्ठ है उसका रिलेटिव जो भी कोष्ठ है, वहाँ पे आना, ये शुरू हो जाएगा। और उसमें सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा। कि दोष बाह्य रोग मार्ग में या मध्यम रोग मार्ग में है, वहाँ पीड़ा कर रहे हैं, वो कोष्ठ में आ जाएँगे, तो वहाँ की पीड़ा तो कम हो जाएगी। कोष्ठ में ये शीत-पित्त उदर कोष्ठ है तो अम्ल-पित्त जैसी पीड़ा दिखेगी, कि जलन हो रही है इस प्रकार से। उदर गौरव वगैरह इस प्रकार का कुछ महसूस होगा, कि दोष इस प्रकार से कोष्ठ में आ गए हैं इस प्रकार से, भूख नहीं रहेगी, ये सभी बातें हो सकती है। लेकिन फिर भी शाखा और मध्यम रोग मार्ग से दोष निकल जाना वहाँ से, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि इन सभी मरीजों में जहाँ-जहाँ ड्रग डिपेंडेंसी है और सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के आदी बन गए हैं, चाहे एलर्जिक कंडीशंस हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह जिस प्रकार की कंडीशन हो, चाहे स्टेरॉइड्स की बात चल रही हो इस प्रकार से, उन सभी में बहिकुंभक की प्रैक्टिस करेंगे, तो दोष कोष्ठ में आते रहेंगे। एक तो परहेज बताना ही है कि उसको बल नहीं मिलना है, इस प्रकार से जो भी गलतियाँ पूरे लाइफ़स्टाइल में है, जो भी गलतियाँ खाने-पीने में है, उन सभी को तो दूर करना ही है, उसमें का बारे में संदेह नहीं। मानस स्तर पर भी चिंता, शोक, क्रोध वगैरह इस प्रकार के भाव है, उनके बारे में भी मैत्री करणाम उदितोपेक्षाणाम सुकृत पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम करना है। अभी एक संजय उपाध्याय का चित्त मन करारे प्रसन्न, ये शो होता रहता है। मैंने एक बार अटेंड किया है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि फिर से एक बार अटेंड करेंगे इस प्रकार से। और सर्व सिद्धीचे साधन, ये जो तुकाराम कहते हैं कि मन अगर प्रसन्न हो जाता है तो सभी सिद्धियां हो जाती है इस प्रकार से। तो इस चित्त प्रसादन वाली बात और उसके लिए वैकुंभक फिर से आया है। प्रच्छन्न विधारणाभ्याम वा एकतत्वाभ्यास ये पहले बताते हैं और प्रच्छन्न विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, ये भी चित्त प्रसादन के लिए उपयुक्त इस प्रकार के रहेंगे। तो बहिकुंभक का अभ्यास जितना बढ़ाते जाएंगे, उतना दोषों का शाखा और मध्यम रोग मार्ग से मध्यम ये कोष्ठ में आ जाना, अंतः कोष्ठ में आ जाना इस प्रकार से। और फिर वहां पे उनका शमन करना है, ज्यादा मात्रा में है तो शोधन करना है। बल अच्छा है तो शोधन कर सकते हैं। अब यही बात स्नेहन स्वेदन वगैरह से भी साध्य होती है। हम आयुर्वेद को पूरा छोड़ना तो नहीं चाहते, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन इन दोनों का मिलाप अगर हो जाए आयुर्वेद और योग का, तो शायद जल्दी परिणाम आएंगे। एक तो रसशास्त्र के जरिए हम विषद द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, वैवाही गुण का प्रयोग करते हैं, तो उसमें वैवाही और विकासी ये दोनों गुणधर्म हैं विष में। अब बात यह है कि विकासी विकसन धातुन संधिबंधान विमुंचति, ये धातु का नाश करता है, विकासी जो गुण है इस प्रकार से, लेकिन संधिबंध जो है वो अलग कर देता है। तो ये स्तंभ वगैरह जो लक्षण है वो जल्दी कम होते हैं।
अब इसमें आसवारिष्ट का एक अहम रोल रहेगा कि आसवारिष्ट भी वैवाहिक विकासी गुण वाले हैं, वो भी तुरंत वहां तक पहुंचते हैं। आई रथा द्रव्य गुण और इष्टा सर्व मध्य गुणा देखा, मध्य के सभी गुण आसव में है, और जिसका आसव बनेगा उसके भी गुण उसके साथ में चले जाएंगे, और ये सूक्ष्म स्रोतोगामी। तो शायद आसवारोष्टों का भली भांति प्रयोग करके या रसशास्त्र के औषधों का भली भांति प्रयोग करके, या फिर दुगना प्रयोग चाहिए, दुगना ये चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो अनुपान के रूप में आसवारिष्टों का प्रयोग करके हम शाखा मर्मास्ति संधि में पहुंच सकते हैं, और फिर वे बहिकुंभक करते रहते हैं उसके साथ में, इससे भी दोष कोष्ठ में आने लगेंगे ही। वृद्धाभिषंदनात् पाकात् कोष्ठम वायुश्च निग्रहात्, ये जो बात कही गई है, तो वृद्धि अभिषंद और पाक अगर लंघन करवाते हैं, पचन होने लगता है, तो भी दोष कोष्ठ में आना आरंभ हो जाता है। और वायुश्च निग्रहात्, ये जो अंतिम बात कही गई है, वायु का निग्रह होने से भी फिर से वो कोष्ठ में आना आरंभ करेंगे और फिर कोष्ठ में आने के बाद ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नांश यथासन्नम विनिर्हरेत्, अगर शोधन की अवस्था है तो बाहर निकाल देना है, नहीं तो शमन करे इस प्रकार से तो मुझे लगता है कि अगर हमें तात्कालिक परिणाम भी चाहिए, दीर्घकालीन परिणाम भी चाहिए, दोनों साथ में करना है, तो तात्कालिक परिणाम के लिए विषद द्रव्यों का, असवारिष्टों का प्रयोग आयुर्वेद की दृष्टि से कर सकते हैं। तो उसके बारे में ज्यादा बहस करनी चाहिए कि किसमें कौन सा असवारिष्ट देना है। और एक उसमें अच्छी बात है कि उसको एक्सपायरी डेट नहीं रहती है बल्कि जितने पुराने होते हैं उतने ज्यादा अच्छे होते हैं इस प्रकार से। सेट्रिझिन इत्यादी खाऊन किती वेळात लक्षणोपशम होतो आणि बहिकुंभकाने किती वेळात होतो, असा अभ्यास करता येईल। उतना जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम अभिसंध वगैरह सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कहाँ पे कौन सा प्रयोग करना है ये जानकर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कोष्ठ शाखा गति एक अहम मुद्दा रहेगा अभी के हालत में। और फिर उसके आधार पर ये वायुश्च निग्रह के जरिए बाकी हमारे वृद्धाभिसंदनात् पाकात् कोष्ठम वायुश्च निग्रहात्, तो वृद्धि अभिसंध और पाक ये हम हमारे दृष्टि से कर सकते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से। और वायु का निग्रह हमने योग से अगर ले लिया और उसमें पहले वही कुंभक किया इस प्रकार से, वो भी वायु का निग्रह ही है इस प्रकार से, तो दोष कोष्ठ में आना आरंभ हो जाएगा। ये दोनों साथ में चलेंगे तो जल्दी परिणाम होगा। तो जितने भी एलोपैथी वाले डिपेंडेंट पेशेंट्स हैं एलोपैथिक ड्रग्स के ऊपर, उन सभी में ये अगर अभ्यास शुरू करते हैं, तो उसके लिए पहले हमें खुद अभ्यास करना पड़े। जब तक हम खुद नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों को अच्छे तरीके से बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। जब हम खुद करेंगे तो दूसरों को निश्चित रूप से बता पाएंगे। स्टेरॉइड इसलिए वर्क करता है कि लेस टाइम के लिए दे तो शो का है, शोथहर का काम करता है। और क्रॉनिक डिसीज में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा शोथहर कृमि होता है। लॉन्ग टाइम स्टेरॉइड्स यूज हार्मफुल है। आयुर्वेदा में भी आमपाचन करना मोस्टली शायद शोथ को हित में बताता बताता है मैंने अपनी चिकित्सा में बिल्वादी गुटिका अब ऐड करना शुरू किया है। ये सोचकर कि आज की मोस्टली फूड विषय वाला है इज ड्यू टू पेस्टिसाइड्स एंड एनवायरनमेंट। ये सही है, ये जो बिलवादी गुटिका है वो उसका तू कशी काय आली? तुझं मोमन आहे का?
सिद्ध तूप और आणि तेलाने सुद्धा एक्सपायरी नसते का? नहीं, उनकी एक्सपायरी होती है, शुद्ध तूप और तेल को। आसवारिष्टों को एक्सपायरी नहीं है, तो रसशास्त्र के औषधों का प्रयोग करना है ना, सीधे हमें शाखा और मर्म में जाना है, शाखा और मध्यम मार्ग में जाना है। अनुपान के रूप में आसवारिष्टों का प्रयोग कर सकते हैं, जो व्यवाही व्यत्यासी इस प्रकार के हैं, और फिर उसके साथ में बहिकुंभक करते हैं, तो दोष कोष्ठ में आना जल्दी शुरू हो जाएगा, और शाखाओं से या मध्यम रोग मार्ग से रोग दोष निकलेंगे, तो वहां पे राहत मिल जाएगी, जो अभी एलोपैथी के दृष्टि से होती है। फिर हम स्टीराइड, एंटी एलर्जिक्स वगैरह वगैरह इनका डोज कम करते जाएंगे, बंद कर देंगे उनको, और परहेज करेंगे, तो दोष निर्माण ही नहीं होंगे ज्यादा मात्रा में, तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज का ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा, और उसके जरिए काफी अच्छे रिजल्ट्स हम पाएंगे। तो मैं तो अभ्यास करने ही वाला हूँ, भाई कुंभ का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है इस प्रकार से। आप भी सभी शुरू करें, और मरीजों में भी बताना शुरू करें। मैं ओंकार बताता हूँ और उसमें भाई कुंभक बताता हूँ, तो दोनों फायदे होते हैं, लेकिन उसका अभ्यास होना है सबसे। तो दीर्घकाल सत्कार्या से भी तो, निरंतर सत्कार्या से भी तो दृढ़ भूमि ही, ये जो बात बताई गई है, तो वो अभ्यास होता रहेगा। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् उसकी सिद्धि समाधि की जो है, वो तद निरोधा, वो चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, ये बात महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है। ओम धन्वन्तरये नमः। 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 एक गाऊटचा रुग्ण आहे, आपल्याप्रमाणे देखील वातरक्तच आहे, त्याला गाऊटनील वगैरे औषध देतात, द्रवमल झाले तर लक्षणोपशम होतो, हे विरेचन स्नेह इथवा आदोशी जुळते आहे, असे निरीक्षण ठेवता येईल। सही आहे। मैंने अभी 30 काउंट तक होल्ड पे रखा श्वास को। वही कुंभ क्या भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं। जब बहिकुंभक पूरा होने लगता है, तो पेट को अंदर लेना है,
और जो भी संचित हुआ है उसको बाहर दे फेंकना है। 12 सेंटीमीटर लूनर ट्यूमर सर्जरी करावा स्पाइनल कॉर्ड, पर्सनली कांटेक्ट करो। हाँ। 20 के बाद, 20 काउंट के बाद पेट अंदर लेना और जो सांस, जो हवा है उसको बाहर निकालने की कोशिश करना। तो ये जम रहा है। 30 अंक का जो मैंने निर्धारण किया वो 40 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहां पे हमें कंफर्टेबल है उस वहां पे रुकना है। मेरे श्वास इजीली 1 मिनट तक रुक सकते हैं कुंभक में। बढ़िया। तो अगर इस प्रकार से हम करते रहेंगे तो शायद ये बात बनती रहेगी। तो पहले हमें खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी, और फिर लोगों को भी समझाना है। अभी तो मैं जरूर इसके बारे में बता सकूं।